मैम बोल रही थी, पूछी और बच्चे क्या चीज़ का, मैम बोली कोरोना का स्प्रे है। कंठ जकड़ गया, उल्टी होने लगा, सब छटपटाने लगे और छिड़कते हुए, इनको इतना ध्यान है, छिड़कते हुए ऑफिस के अंदर चली गई है। मान लीजिए आज तो स्प्रे नहीं हुआ है, जो 2 बच्चा बेहोश हो जाए अब करते हैं, एम्बुलेंस हुआ, कुछ हुआ, व्यवस्था हुआ, सीरियस में तो करते हैं। तो मैम ने जितना बात बोली सारी झूठ थी। और जब सारे बच्चे खांस रहे थे, उल्टी कर रहे थे, तो मैम कैबिन में बैठी हुई थी, बाहर नहीं निकली थी। विवाद को रोक दीजिए, पेपर पे मैटर को आप क्यों छापिएगा, बस सीधा बात। बोली कि से छिड़काव नहीं किए हैं, ये स्प्रे नहीं किए, सब मैम किए हैं, ब्लैक कलर का डब्बा था। और धमकी हम लोग को पहले क्लास में दे के आई है मैम की से, हाँ कोई कंप्लेन नहीं करेगा, पदाधिकारी आएगा तो। हाँ, गाली बहुत गंदा गाली दी है, जो उनको गाली देना नहीं उचित तो नहीं है। पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं गाली? सिखाइए रहे होंगे। इतना चक्कर आ गया कि रास्ता पे मतलब साइकिल चला के आने में भी नहीं हो रहा था, और यहाँ आने के बाद जैसे बेहोश होकर सीधे हम लोग सो गए। क्लास में प्रिंसिपल जो है गई थी और बोली कि कोई भी पदाधिकारी आएगा तो मतलब कि क्लास का मतलब कि कंप्लेन नहीं करने के लिए। मुजफ्फरपुर स्थित मुसहरी प्रखंड से एक बड़ी खबर। मुसहरी प्रखंड के बैकटपुर पंचायत द्वारिका नगर हाई स्कूल के शिक्षका छात्र और छात्राओं को बाल बाल बची जान। किसने दिया था यह अंजाम, क्यों लेना चाहता था जान। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय द्वारिका नगर है और हम +2 की शिक्षिका हैं राजनीति शास्त्र के। सर हम यहाँ बैठे हुए थे और मैडम अचानक आई हैं और आके काला रंग का डब्बा था, इतना देखे हैं और इस तरह छिड़काव करते गई हैं। छिड़काव के साथ ही पंखा के हवा में इस तरह फैल गया जो हम लोग कुछ समझ नहीं पाए, और खांसी जोर जोर से होने लगा, आँख से आंसू निकलने लगा, कंठ जकड़ गया, उल्टी होने लगा। इसके बाद सारे बच्चों में ये हवा से फैल गया और सारे बच्चे परेशान हो गए, भागते रूम से बाहर आ गए। तो इस तरह की समस्या हुई तो उसके बाद में क्या आप उस मैम से पूछने का प्रयास किए कि क्या किए हैं? सर मैम से पूछने पर वो बोलती हम किए ही नहीं हैं। अब इसका तो कोई जवाब ही नहीं है सर, क्योंकि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, फिर भी उसको मुकर रही हैं। वो सब छटपटाने लगे और छिड़कते हुए, इनको इतना ध्यान है, छिड़कते हुए ऑफिस के अंदर चली गई हैं। हमें तो लगता है बदले की भावना से करी, इनके अंदर कोई कुंठा है, वो बदले की भावना से हम लोग के साथ ऐसा काम कर रहे हैं। बच्चों के साथ में बदले की भावना लेना चाहते हैं या आप लोगों? सर ये तो उनके मन की बात है, वो समझेंगे, उतनी बात तो हम डिटेल में नहीं जान सकते। क्या हुआ अपना परिचय? मेरा नाम सर पुष्पा कुमारी हुआ। हम द्वारिका नगर में यहाँ +2 में टीचर है राजनीति शास्त्र के, और हम बेला में रहते हैं। मैम जो छिड़काव की उनको क्या नाम है? उनका नाम रीता कुमारी है, जो प्रभारी हैं अभी यहाँ के प्रभारी है। हाँ स्कूल नहीं है, घर द्वार में चलते रहते हैं। कि हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं, लेकिन जो बच्चा अभी जानकारी मिल रहा है कि 1-2 जो आपके शिक्षिका है वो भी हॉस्पिटलाइज हुए हैं। गलत, रोज हॉस्पिटलाइज होती है वो, रोज भागलपुर में बैठे के पेमेंट उठाती है वो रतन प्रिया। गलत कहेगी कि हम मतलब बीमार, मान लीजिए आज तो स्प्रे नहीं हुआ है, जो 2 बच्चा बेहोश हो जाए बच्चे को, बच्चे के लिए हम जैसे इलेक्ट्रोल पाउडर रखते हैं, देते हैं, हम अपने गोड़ के दौड़ जाते हैं, या मेरा कलीग सब दौड़ता है पानी पिलाने के लिए, बचाने के लिए करते हैं। एम्बुलेंस हुआ, कुछ हुआ, व्यवस्था हुआ, सीरियस में तो करते हैं। क्या कुछ अपना परिचय हुआ? मेरा हम HM है, बड़ी HM हुए। नाम क्या हुआ? रीता कुमारी। अगर कंप्लेन की किसी से भी, कोई भी पदाधिकारी आया और कंप्लेन की तो TC काट के तुमको दे देंगे, तो अपने घर जाना। शिवानी कुमारी, 10th। रत्नेश ठाकुर। सुजाता कुमारी, मेरा घर हुआ दर्दा, और पापा जी का नाम श्री राम मिलन शर्मा। क्लास में थे, मैम आई थी और स्प्रे की थी, जिसके कारण बहुत बगल के क्लास में स्प्रे की थी, मतलब बहुत से बच्चों को खांसी आने लगा। उसका असर हम लोग के क्लास में गया, सब बाहर निकले, मैम सब की तबीयत ख़राब हो गया था, अब बच्चा लोग भी कुछ बेहोश हो गए, किसी को उल्टी आने लगी, गला में जलन आने लगा, चक्कर आने लगे, आँख में जलन करने लगे। आप पूछे नहीं क्यों है ये, किनके आदेश से ये किए थे? नहीं मालूम, मैम बोल रही थी, पूछी और बच्चे क्या चीज़ का, मैम बोली कोरोना का स्प्रे है। अच्छा, कोरोना की। हाँ। लगभग कितने लोग बच्चे हैं कि समस्या से ग्रसित हुए होंगे? बहुत सारे बच्चे होंगे, कम से कम होंगे 40-50। नीतांजलि कुमारी। क्या उसमें आप भी शामिल थे? यस। यही कि मैम बगल के क्लास में स्प्रे की थी, हम लोगों को भी खांसी आई, और भी 2 मैम का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था और बच्चे लोग गिरने लगे थे। अभिलाषा। मेरा नाम राजा कुमार है।
मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और गए थे हम रजिस्टर के लिए, एप्लीकेशन लिख के गए थे तो मैडम नहीं ले रही थी, उसका रख दिए तो गाली दी थी। अभद्र शब्द के प्रयोग की है। हाँ, गाली, बहुत गंदा गाली दी है जो है उनको गाली देना नहीं उचित तो नहीं है। पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं गाली? सिखाइए रहे होंगे। ना? हाँ, क्या क्लास में आए हैं तो बोलते हैं कि जाओ अपने बाप को बोलना पंखा लगवा देंगे, और धमकी भी दी है कि टीसी काट के दे देंगे, सबको निकाल देंगे एकदम, टीसी काट के धमकी दी है। क्या नाम है मैडम? मैडम का नाम है, प्रिंसिपल है रीता कुमारी। स्कूल से बच्ची आई तो एकदम हड़बड़ाते हुए साइकिल रोकी और आई। मेरा मम्मी, मेरा पूरा चेहरा सब लहर रहा है, आँख लहर रहा है, हाथ सब लहर रहा है, माथा चक्कर दे रहा है, उल्टी की तरह उकिया रही थी। फिर जल्दी जल्दी उसको पानी दिए, पानी उनी दिए, तेल उल दिए माथा पर, फिर दवाई ववाई खिलाएं ला के, तो थोड़ा सा तब जाके थोड़ा सा उसको 2-3 घंटा तो सोने दिए। तब भी उसके बाद भी आज तक भी उसको कंठ अभी तक लहरिए रहा है। बताइए ऐसे में मेन रोड में ऐसा जो मैडम की है, स्प्रे फेंकी, क्या फेंकी, तो बच्चा सब मेन रोड से आती है, अगर रास्ते में गिर जाती तो गाड़ी के अंदर आ जाती तो बच्चा तो मर जाता। ज्योति देवी। शिवानी कुमारी। सर उस दिन मैम पहले आई थी हम लोग के क्लास में दूसरी घंटी में, और पहले आते मात्र बोली कि से अगर आप लोग किसी भी कोई भी पदाधिकारी आएगा, अगर आप बोलिएगा कि से आपके क्लास में पंखा नहीं है, चौक नहीं है, डस्टर नहीं है, तो हम टीसी काट के सबको भेज देंगे। तो सब बोला बच्चा कि नहीं मैम हम बोलेंगे। तो काहे बोलेगी से हम अपन बाप घर से ला के तुमको दे, और तो बोले कि से नहीं मैम हम बोलेंगे तो पैसा देगा आपको तो आप दीजिएगा। तो कहते कि नहीं जाओ अपन बाप घर से लिया। उसके बाद बोलकर चली गई, और कुछ ही देर के बाद फिर स्प्रे शायद छीटी थी अब बगल वाले रूम में, उसी के कारण पूरे रूम में हम लोग के क्लास में फैल गया और खांसी करते करते सबका हालत ख़राब हो गई। लेकिन एक बार भी मैम देखने नहीं आई कि बच्चा सब कैसा है, ठीक है कि नहीं। मेरा नाम जितेंद्र ठाकुर है। द्वारिका नगर में जो शनिवार के जो हादसा हुआ है, जो बच्चे लोग पढ़ रहे थे, उनके बीच में कुछ इस तरह का हरकत किया गया है जो कि बच्चे के ऊपर समझ लिए कि एक जानलेवा हमला किया गया है। क्या कुछ कहना है इसके बारे में? यही कहना है कि ऐसा अगर हरकत किए हैं तो उनको उस स्कूल में नहीं रहना चाहिए, दूसरे स्कूल में चले जाना चाहिए। इसके बाद में आपको क्या लगा कि वो कुछ हुआ है वहाँ, किया। अब कौन किया ये तो हम नहीं देखे। लेकिन क्या था नहीं था वो तो मैं उतना नहीं देख पाया। हम पर जो उसका प्रभाव ये पड़ा कि उस वक्त चक्कर आने लगा उस स्प्रे के बाद, और उसके बाद से आँख में जलन शुरू हो गया और वोमिटिंग टेंडेंसी शुरू हो गई। तो मैं वहाँ से निकल करके फील्ड में आया। जब फील्ड में मैं आया तो देखा कि बहुत सारे बच्चे भी रूम से निकल के आ रहे हैं, वो सब इफेक्टिव है। क्योंकि मैं खुद इफेक्टिव था, इसलिए जो है मैं खांसते हुए बाहर रहा, काफ़ी देर तक परेशान रहा। छुट्टी के लगभग 1.5-2 घंटे के बाद मैं विद्यालय से यहाँ से किसी तरह से घर गया। मेरा नाम डॉक्टर एमएन होदा है। मैं यहाँ +2 भूगोल का शिक्षक हूँ। जो आपको दिखाता है सच का आईना।